Assalamualaikum. So today we have to start our matrices portion. So आज भी हमने बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने पढ़ना क्या है। बेसिकली हमने पढ़ना है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स प्रोसेस। और ये आ गया। बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो बेसिकली मैं आपको लिख देता हूँ। इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव टू एक्सचेंज exchange rows into columns और columns into rows, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या होता है? अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो ए, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4। अगर इसका हम ट्रांसपोज ले तो ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए का ट्रांसपोज से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव टू एक्सचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। मेन मतलब कहने का इसका ये है कि जो ये रो है इसको कॉलम में तब्दील कर दो। सिंपल मतलब कि रो एक 1 2 है तो कॉलम में क्या लिखे? 1 2 लिखेंगे। 3 4 है रो तो कॉलम में लिख दिया 3 4। मतलब अगर देखते हैं ऐसे कॉलम जो 1 3 है ना वो रो में तब्दील हो गया, मतलब कि 1 3 रो में आ गया, और जो 2 4 कॉलम रो में आ गया, और जो 1 2 है ना रो ये कॉलम में तब्दील हो गई है। तो इज इट क्लियर? मतलब ट्रांसपोज हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। कॉलम को रो में चेंज कर दो और रो को कॉलम में, सिंपल, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। ये रो है पहली, तो इसको हम एक कॉलम में लिख देंगे। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ये लिख दिया। और दूसरा क्या आ जाएगा? 5 6 7 8। 5 6 7 8। तो ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ये कॉलम था 1 5, ये रो में आ गया। 2 6 था, ये एक रो में आ गया। मतलब कि अगर सिंपल मैं रो को चेंज कर दूँ कॉलम में तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी जो है ना वो रो में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम इसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है? मतलब कि ये रो है ना सी पूरी, तो इसको हम कॉलम में तब्दील कर देंगे। ए बी सी और डी, ठीक है। सो ये मेरा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं तो मैं एक प्रूफ बनाना चाहता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आपको ना एक मैट्रिसेस दी जाएगी। ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है। कहता है प्रूफ करके दिखाओ कि अगर ए का ट्रांसपोज ले, ठीक है, उसका होल ट्रांसपोज जो आएगा ना वो कहते हैं कि ए मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले मैं इस ए मैट्रिक्स का लूंगा ट्रांसपोज, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका ये है। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे? रो को कॉलम में चेंज कर दे। पहली रो क्या है? ए बी, इसको कॉलम में लिख दिया जैसे ए बी। दूसरी रो क्या है? सी डी, इसको कॉलम में लिख दिया मैंने सी डी, ठीक है। सो ये आ गया। अब ए का ट्रांसपोज का
अगेन ट्रांसपोज लेके, मतलब कि रो किस में हो जाएगा चेंज, कॉलम में, ठीक है। इसके एक का ट्रांसपोज का रो क्या है, ए सी, इसको कॉलम में लिख दिया ऐसे ए सी। और दूसरा का रो क्या है हमारे पास, बी डी, इसको कॉलम में ऐसे लिख दिया बी डी। तो आप देखिए जरा, ए का मैट्रिक्स क्या था, ए बी सी डी था ना, मतलब कि ये प्रूव हो गया ना कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो होता है ना वो ए के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ लिया, तो मैं इसके आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको ना जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझा देता हूँ, फिर मैं अगेन सारे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है आपको। ये आपने 5 मिनट बैठ के इसको समझना है, ठीक है। सो अब आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बड़ा आसान है जॉइंट निकालना, ये भी आपको होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ आ मैट्रिक्स। अब जो जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडीजी, एडीजी से। और मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, मैट्रिक्स ए बी सी, ये आ गया जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया, 1 2 3 4, तो इसका जॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, बड़ा आसान है, बस आपने यही तरीका लगाना है इनमें। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या करना है आपने, इनकी पोजीशंस को आपने चेंज कर देना है। सबसे पहले जहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना, इनकी पोजीशन को चेंज करके 4 यहाँ पर लिख देना, 1 यहाँ पर लिख देना। और बाकी जो है ना, इनके साइन चेंज कर देने, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दे, -2 और -3। ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का ये तरीका है। अगेन मैं एक और मैट्रिक्स दे देता हूँ, ए बी डी एफ। सिंपल है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपने निकालना है, सो क्या आ जाएगा, सिंपल क्या था, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, ये जो है ना इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, एफ और ए आ जाएगा। और बाकी के जो साइन है ना वो चेंज कर देने हैं, माइनस भी आ जाएगा और माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है। सो अब जो है बेसिकली मैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाता है जॉइन निकालने के लिए, देन फिर हम मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंपल छोटा सा टाइम चाहिए होता है। अव्वल ये बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है इसको समझने का, लेकिन ये छोटा टाइम में इजीली समझ ले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। सो मैं जॉइंट का होल्ड लेता हूँ, इजी तरीका है, मतलब कि उसकी आपने वैल्यू चेंज, पोजीशन चेंज कर दी है, उनके साइन चेंज कर देने हैं। एक और ए मैट्रिक्स में दे रहा हूँ, वो है 1 9 4 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली निकलेगा मेरे पास, इनकी पोजीशन चेंज कर दो, मतलब कि 3 और 1, और इनके साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, -9 और -4, ठीक है। ये जॉइंट ऑफ ए आ गया। एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ए मैट्रिसेस है डी ई एफ एच, क्या है डी ई एफ एच। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल, हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, एच और डी आ जाएगा, और उनके साइन चेंज कर देंगे, -सी आ जाएगा और -एफ आ जाएगा। सिंपल एडजॉइंट निकालने का ये तरीका है, ठीक है। सो मैं ना आपको ना क्वेश्चन देता हूँ, तो आपने वो क्वेश्चंस ना मुझे परफॉर्म करके दिखाने हैं। इतना समझने का मतलब कि ये जो है ना जॉइंट निकालने की ट्रिक्स होती है, जितना शॉर्ट टाइम में इसको समझ ले जाए ना, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। सो अब बेसिकली मैं ना आपको क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले आपने मुझे
ट्रांसपोज निकाल के दिखाने है वो क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ जॉइंट वाले, ठीक है। सो ये आ गया है, फाइंड द ट्रांसपोज of a matrix।